हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। 8 से 9 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, कहाँ गलत है तो कहाँ किस तरह से सही किया जा सकता है, किस तरह से नंबर आप लोग अच्छे ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये आप लोगों को पता होगा कि 2 अंक स्तरीय होता है। ठीक है, 2 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर पहला पे हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूस्खलन के 4 रूपों का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखना है हम देखते हैं। देखिए, आंसर है, भूस्खलन के 4 रूपों का उल्लेख निम्न है। पहला है, बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। दूसरा है, कंकड़ पत्थरों का खिसकना। तीसरा कारण है, कंकड़ पत्थर का गिरना। तथा 4 है, चट्टानों का खिसकना। ओके, अगर यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा और इतना कर देंगे तो 2 में 2 दे सकता है। तो आइए देखते हैं फिर इसके आगे क्या लिखना है आपको। फिर, इन सभी कारणों से मार्ग में पड़ने वाली सभी चीजों की बर्बादी होती है और लोगों, पशुओं तथा पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है, अतः परिवहन प्रभावित होता है। ओके, ये सटीक आंसर हो गया। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय बताएं। तो बाढ़ के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय निम्न है। कौन कौन है देखते हैं। देखिए, पहला कारण, सॉरी, पहला उपाय। देखिए, यहाँ पे हम गलती से कारण लिख दिए हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे बुचक दिए हैं या काट दिए हैं। ऐसा आप लोग एग्जाम में बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा और जब कॉपी चेक करने वाला देखेगा तो नंबर अच्छा नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको कुछ शब्द गलत हो गया होगा गलती से तो आप सिर्फ ऐसे पेन से कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा फिर वो, तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। तो देखिए, फिर देखिए, पहला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों को विकास करने के बाद की प्रवणता को कम किया जा सकता है। फिर 2 है, दूसरा, मकान के चारों ओर नींव के पास रेत से भरी बोरियों को रखना बेहतर होता है। तीसरा है यहाँ पे आपका, नदियों के दोनों तटों पर तट बांध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, तथा चौथा, ऐसे क्षेत्र जहां नली नालियों का विस्तार हो जिससे जल्द पानी निकल जाए और इससे सिंचाई का भी काम लिया जा सके। तो ये हो गया आपका 4 उपाय। देखिए कितना लाइन में हम लिखे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 7 से 12 लाइन जितना भी हो सकता है उतना में आप लोग लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड यहाँ पे शुरू ना करके सेकेंड यहीं से शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोग काम नहीं कीजिएगा। फिर दूसरे लाइन से सेकेंड, फिर सेकेंड खत्म हुआ तो थर्ड दूसरे लाइन से, फिर फोर्थ दूसरे लाइन से, तब आपका लाइनिंग बढ़ेगा और नंबर भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुखाड़ से बचाव के 4 उपाय का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुखाड़ से बचाव के 4 उपायों का उल्लेख आगे पृष्ठ पर किया गया है। अगर पृष्ठ यहाँ पे थोड़ा सा ही हो तो इसको खाली न छोड़िएगा और लिख दीजिएगा कि अगले पृष्ठ पर किया गया है। ठीक है, कॉपी खाली नहीं रखिएगा। तो देखिए, आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला उपाय यह होना चाहिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखें। यह वृक्ष लगाने से किया जा सकता है। दूसरा है उपाय दूसरा उपाय, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर सुखाड़ से बचा जा सकता है, जैसे कुआं, तालाब, नहर, आहर आदि। ठीक है, फिर देखिए तीसरा उपाय क्या होना चाहिए। तो तीसरा उपाय यह होना चाहिए कि हमें पानी और वृक्ष को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
चौथा कारण यह है कि वृक्षारोपण के द्वारा जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो वह बादलों को आकर्षित करने में कुछ हद तक सुखाड़ से बचाने में सक्षम होते हैं। ओके, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब समाज या किसी क्षेत्र विशेष में आपदा आती है तो किसी को सूचना देकर नहीं आती है, अचानक आती है और ऐसी स्थिति में लोगों को आपदा से प्रभावित हुए लोगों को बचाना कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ लोगों की जान माल की क्षति न हो सके, अतः आपदा के समय सभी को एकजुट होकर एक दूसरे की आपसी भेदभाव की भावना को त्याग कर मदद करनी चाहिए। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, कुछ ज़्यादा भी नहीं लिखे हैं हम इसमें। अगर ये ऐसा भी आप लोग लिखोगे, राइटिंग अच्छा होगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। अगर छोटा लिख मतलब कि थोड़ा सा और कम लिखोगे, ठीक है, तो 1.5 नंबर दे सकता है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करके जाइएगा एग्जाम देने। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र से हम यह समझते हैं कि भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थल है जहाँ भूकंप कंपन की शुरुआत होती है। भूकंप केंद्र कहलाता है। कहने का मतलब पृथ्वी के भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप कंपन की शुरुआत होती है तो वह क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। और यहाँ पे देखिए अधिक केंद्र, तो अधिक केंद्र का हो जाएगा, अधिक केंद्र से हमारा तात्पर्य भूपटल पर के वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुमान होता है, अधिक केंद्र कहलाता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। 6 है सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय निम्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुखाड़ को वृक्षारोपण के द्वारा कम किया जा सकता है क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और जब बादल आकाश में होता है तो बारिश होने की संभावना होती है तथा प्राणियों को कुछ हद तक राहत महसूस होता है। एक और उपाय यह है कि गांव में कृत्रिम जलाशयों का उपयोग कर सुखाड़ जैसे आपदाओं से बचा जा सकता है। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। कागजी दाव पेच में न पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए 8 है बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा आंसर है बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय निम्न हैं। बाढ़ के समय बाढ़ में फंसे हुए लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाया जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल का व्यवस्था आवश्यक है। पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा होता है, अतः डीडीटी का छिड़काव अत्यंत आवश्यक है। ओके, 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन पूरा करवा दी हूँ। उसका आंसर भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है, सिर्फ सिंपल ज्योग्राफी रहेगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।